हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अर्पितास क्लासेस। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 4.2। 4.2 के जो क्वेश्चंस हमने पहले कर लिए थे फर्स्ट सेकंड, 4.2 के क्वेश्चन नंबर थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ ये क्वेश्चन बच गए थे। पिछली क्लास में हमने फर्स्ट एंड सेकंड कंप्लीट कर चुके हैं एंड इस क्लास में हम क्वेश्चन नंबर थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ एंड सिक्स्थ करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। आपने दो नंबर फाइंड करने हैं, ज्ञात करने हैं जिनका योग 27 है और जिनका गुणनफल 182 है। क्या बोला गया, देखिए सिचुएशन में बोला गया है दो नंबर ऐसे जिनको जोड़ के 27 आ जाए और गुणा करके 100। तो हम पहले नंबर को मान लेते हैं लेट बी, है ना। जब हमें नहीं पता होता तो हम लेट कर लेंगे, लेट बी फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू एक्स। जब हमने इक्वेशन बनानी है, जब हमने समीकरण बनानी है तो ऐसे ही करेंगे। पहले नंबर को हमने एक्स मान लिया और दूसरा नंबर क्या है, देखिए सेकंड नंबर क्या हो जाएगा, सेकंड नंबर इज इक्वल टू 27 माइनस एक्स, है ना। पहला नंबर, पहली संख्या हमने मान ली एक्स, माना एक्स, और दूसरी संख्या सत्ताईस माइनस एक्स, 27 माइनस एक्स। क्यों हमने ऐसे मानी, क्योंकि देखिए जब दोनों संख्याओं को जोड़कर, माना एक संख्या 3 है और दूसरी संख्या हमें पता नहीं, दोनों को मिलकर 7 बन रहा है। दो संख्याओं का योग 7 है, तो पहली संख्या यदि 3 है तो दूसरी क्या होगी, 7 में से 3 माइनस करके निकलेगी, 7 माइनस 3, इसका मतलब 3 प्लस 7 माइनस 3 कितना, 4 इज इक्वल टू 7। ऐसे ही होगी। तो हमने भी सेम ऐसे किया, पहली वाली संख्या को x मान लिया और प्लस दूसरी संख्या में पता नहीं था, लेकिन दोनों का योग, दोनों का सम 27 है, ये हमें पता था अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार। तो हमने क्या किया, 27 में से जब x को माइनस किया, 27 माइनस एक्स, तो हमें दूसरा नंबर मिल जाएगा यहाँ पे। जैसे यहाँ पे 7 में से 3 माइनस किया तो ये 4 नंबर मिला। ऐसे ही 27 में से x माइनस करेंगे तो यहाँ पे सेकंड नंबर दूसरे संख्या हमें प्राप्त हो जाएगी, ये हमें मिल जाएगी। आया समझ में, ये क्यों हमने लिखा सेकंड नंबर। आगे करते हैं। अब ये तो फर्स्ट नंबर हमने x ले लिया, सेकंड नंबर 27 माइनस एक्स ले लिया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार। प्रश्न के अनुसार चलने पर दोनों नंबर का प्रोडक्ट 182 है। पहला नंबर x है, दूसरा नंबर 27 माइनस एक्स, इन दोनों का प्रोडक्ट 182। इन दोनों संख्याओं का गुणनफल 182 है। समझ में आया, ये बन गई आपकी इक्वेशन। इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। 27x जा 27x प्लस माइनस माइनस एंड x जा x स्क्वायर इज इक्वल टू 182। ये बन गई आपकी इक्वेशन, समीकरण बन गया। इस समीकरण को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में यानी कि मानक रूप में लेंगे। तो मानक रूप में लेने के लिए सबसे पहले एक्स स्क्वायर वाला ले लेंगे, इसको इस तरफ ले लेते हैं जिससे कि ये पॉजिटिव बन सके। तो यहाँ पे ले लेंगे एक्स स्क्वायर, ये प्लस में, इधर ले लेंगे माइनस 27x और ये ऑलरेडी इधर है प्लस 182। ये बन जाएगी आपकी इक्वेशन। इसको सीधा करके लिख लेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इज इक्वल टू 0। ये बन गया आपका समीकरण, इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघाती समीकरण। अब क्या करेंगे, अब इसको फैक्टराइजेशन मेथड से इसकी x की वैल्यू फाइंड करेंगे, इसका x का मान ज्ञात करेंगे। कैसे करेंगे, a को c से मल्टीप्लाई करेंगे तो a हमारे पास 1 है एंड c हमारे पास 182, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 182 आएगा। अब 182 के ऐसे फैक्टर्स, ऐसे गुणनफल हमने करने हैं कि मल्टीप्लाई करके तो 182 आ जाए और प्लस करके 27 आ जाए। तो हमारे पास होंगे 13 मल्टीप्लाई बाय 14 इज इक्वल टू 182। देखो 13 को जब 14 से मल्टीप्लाई करेंगे 182 आएगा। 13 4 जा 52 एंड 5 करेंगे, 13 1 जा 13 और 5 हो जाएगा 18। ठीक है, तो 182 आ जाएगा मल्टीप्लाई करके। और जब 13 को प्लस करेंगे 14 में तो ये 3 एंड 4 हो जाएगा 7 एंड 27। ये हो जाएगा हमारा आंसर, 13 प्लस 14 27। आया समझ में। तो ये हमारे फैक्टर्स यहाँ पे आ गए। एक्स स्क्वायर को सेम लिखेंगे माइनस
27 के फैक्टर क्या हो गए 13x एंड माइनस 14x। दोनों में माइनस का साइन क्यों लगाएंगे, क्योंकि हमें आंसर प्लस करके मिला, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 14 में 13 प्लस करेंगे 27 और साइन रहेगा बड़े नंबर का माइनस। यहाँ पे सेम ले लेंगे 182 इज इक्वल टू 0। आया यहाँ तक समझ में। अब क्या करेंगे नेक्स्ट प्रोसेस, अब दो दो के पेयर बना लेंगे, जोड़े। इन दोनों टर्म्स के जोड़े बना लेंगे, पेयर बना लेंगे। इस पेयर में से देखेंगे कॉमन क्या है, इन दोनों में x कॉमन है, x को बाहर ले लिए, यहाँ पर बचा x माइनस 13। जब ये x माइनस 13 पहला फैक्टर हमारे पास, पहला गुणनखंड आ गया, इसको हम सेम लिख लेते हैं। इस पे ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, क्योंकि ये जो फैक्टर है यहाँ पे सेम आता ही है। जब हमने इस तरीके से इस क्वेश्चन को किया है तो ये सेम आएंगे, ठीक है। अब इसको करेंगे 14, x को किससे मल्टीप्लाई करके माइनस 14 आ जाए तो माइनस 14 से करेंगे, ठीक। माइनस माइनस प्लस एंड 14 13 जा 182, 14 13 जा 182। आया समझ। ये हो गए आपके फैक्टर। अब जो कॉमन फैक्टर है, जो कॉमन गुणनफल है, एक जैसे उभयनिष्ठ गुणनफल है, उनको एक बार लिख लेंगे। x माइनस 13 को एक बार लिख लेंगे, ठीक है। और ये x माइनस 14 ये जो आपके कॉमन थे, कैसे वाले, जो हमने कॉमन लिए थे वैसे वाले कॉमन, इसको एक बार लिख लेंगे। आया समझ। तो x माइनस 13 एंड x माइनस 14 ये हमारे दो फैक्टर निकल के आए। इस फैक्टर से हम कैसे रूट निकालेंगे, जीरोस कैसे निकालेंगे, तो x माइनस 13 एंड x माइनस 14 इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0, ठीक है। सारा जीरो था यहाँ पे, इसका रूट निकालने के लिए, इसकी x की वैल्यू निकालने के लिए। x इज इक्वल टू 13, एक रूट ये निकल के आया मूल, और दूसरा x इज इक्वल टू 14, ठीक है। तो इसके दो रूट निकल के आए हैं, रूट x इज इक्वल टू 13 एंड 14, ठीक है ना। इसके मूल कितने हैं 13 और 14, अतः समीकरण के दो मूल होंगे 13 और 14। इसका मतलब जो पहली संख्या थी, हेंस फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू 13 एंड सेकंड नंबर इज इक्वल टू 14। फाइंड द नंबर्स बोला था, तो पहला नंबर 13 है, दूसरा नंबर 14 है। पहली संख्या 13 है, दूसरी संख्या 14 है। 13 और 14 को जब हम प्लस करेंगे तो हमें 27 मिलेगा, प्लस करके 27 बोल रहे थे। और जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 182 मिलेगा, दोनों का मल्टीप्लीकेशन 182 मिलेगा, ठीक है ना। तो हमारा आंसर वेरीफाई भी हो गया। आपका थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ whose स्क्वायर इज 365। देखो क्वेश्चन कह रहा है कि दो लगातार धनात्मक पूर्णांकों को ज्ञात कीजिए जिनका वर्ग का योगफल 365 है। तो प्रश्न के अनुसार चलेंगे। लेट बी पॉजिटिव इंटीजर्स। फर्स्ट इंटीजर को हमने x मान लिया, माना पहली धनात्मक संख्या, को हमने x मान लिया, और जो दूसरी है वो लगातार है, तो यानी कि एक जब x है तो दूसरी x प्लस 1 होगी। ये हमने पिछली क्लास में इस तरह का क्वेश्चन किया हुआ है। तो जो सेकंड आपका कंसेक्यूटिव नंबर होगा, सेकंड कंसेक्यूटिव नंबर, दूसरा जो लगातार नंबर है उसे x प्लस 1 मानेंगे, एक अधिक, है ना। एक नंबर यदि हमारा 3 है तो दूसरा 4 होगा, यानी कि एक अधिक, एक 100 है तो दूसरा 101 होगा, एक अधिक। तो उसी तरह से हमने एक को x माना, दूसरा x प्लस 1 मान लिया। तो यहाँ पे हिंदी में लिखेंगे दूसरा या दूसरी लगातार संख्या, दूसरी संख्या x प्लस 1 हो गई, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब प्रश्न के अनुसार चलेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार। प्रश्न कह रहा है कि इन दोनों नंबर का यदि स्क्वायर कर दें, इनकी यदि घात 2 कर दें, तो उनका जो सम होगा वो 365 होगा। सम यानी कि उनका जो जोड़ होगा, योग होगा, वो 365 होगा। तो हम कर लेते हैं, x का भी स्क्वायर कर लेंगे, x की घात 2, और दूसरा x प्लस 1, इसकी भी पावर 2, और इन दोनों का सम, इन दोनों का योग इज इक्वल टू 365, ये हमें दिया होगा, ठीक है। तो ये बन गई हमारी इक्वेशन।
ठीक है। द स्क्वायर ऑफ द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू नंबर्स इज 365, यही कह रहा है क्वेश्चन। तो हमने ऐसे ही कर दिया प्रश्न के अनुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो एक्स स्क्वायर को सेम लिखेंगे प्लस इसको ब्रैकेट को खोलेंगे, एक्स प्लस वन दो बार मल्टीप्लाई है तो हम इसमें आइडेंटिटी यानी कि सर्व समीका लगाएंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2ab तो ये आ गया 2x इज इक्वल टू 365। आगे सॉल्व करेंगे, x और x हो जाएंगे 2x स्क्वायर, एक जैसे समान पद है लाइक टर्म्स, ठीक है। अब यहाँ पे +1 एंड प्लस 2x इज इक्वल टू 365। आगे सॉल्व करेंगे, 2x स्क्वायर इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में ले लेंगे तो ये हो जाएगा प्लस 2x प्लस 1 और ये माइनस 365 इज इक्वल टू 0, ठीक है। आगे 2x स्क्वायर प्लस 2x, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, बड़े नंबर का साइन माइनस आएगा एंड 365 पे से 1 माइनस करेंगे 364 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसको और रिड्यूस कर देंगे, देखो ये भी 2 से डिवाइड हो रहा है, ये भी 2 से डिवाइड हो रहा है और ये भी 2 से कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है। तो इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये और छोटा नंबर सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाएगा सरल रूप में। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा एक्स और ये 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 182 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। अब ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुका है, द्विघाती समीकरण। अब इसके x की वैल्यू को फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, a को c से मल्टीप्लाई करेंगे, a को c से मल्टीप्लाई करेंगे। a कितना हमारे पास 1 है और c 182। इसमें साइन को अभी नहीं देखेंगे, 182 नंबर को हम मल्टीप्लाई करके पता लगाएंगे। 182 आ गया हमारे पास मल्टीप्लीकेशन में। 182 के ऐसे फैक्टर कि गुणा करके मल्टीप्लाई करके तो 182 आ जाए और प्लस करके सॉरी माइनस करके 1 आ जाए। तो 13 और 14 ही है हमारे पास, हमने पहले किया हुआ ये क्वेश्चन, अभी इससे पहले यही फैक्टर निकाले। तो 14 में से जब माइनस करेंगे 13 तो 1 आ जाएगा, ठीक है ना। 14 में से 13 माइनस करेंगे 1 और 14 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे 182। तो यही वाले फैक्टर हम यहाँ पे ले लेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस करके चाहिए था तो बड़े नंबर पे प्लस का साइन रहेगा यहाँ पे, प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इज इक्वल टू 0। जब हमें माइनस करके आंसर मिलता है तो एक में प्लस का साइन रहेगा और एक में माइनस का साइन रहेगा, ठीक है। प्लस किस में रहेगा, जो हमारे पास नंबर हमें प्लस का साइन चाहिए बड़े नंबर पे रहेगा प्लस का साइन। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे, दो दो के पेयर बना लेंगे, इसमें कॉमन लेंगे x, इन दोनों में कॉमन आ गया x और ब्रैकेट के अंदर रहेगा x प्लस 14। अब इस x प्लस 14 को सेम दोबारा लिख लेते हैं हम। क्यों लिखेंगे दोबारा, काम को इजी करने के लिए, अपने कैलकुलेशन को शॉर्ट करने के लिए। अब हमें पता है कि x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, -13 आ जाए तो -13 से करेंगे, -13x जा -13 एंड माइनस प्लस माइनस एंड 13 14 जा 182 है ना, 13 14 जा 182 आया समझ में। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये x प्लस 14 लिखेंगे 1 टाइम और जो ये आपका कॉमन आया था वेनिस्ड उसको हम एक बार लिखेंगे x माइनस 13, ये वेनिस्ड था हिंदी में, इंग्लिश में कॉमन आया समझ में। तो हमारे पास दो फैक्टर आ गए, एक फैक्टर x प्लस 14 और एक x माइनस 13। अब इसके जीरोस निकालने के लिए, इसके रूट निकालने के लिए इसके x को सेपरेट करेंगे। तो x प्लस 14 इज इक्वल टू 0 एंड x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 14 एंड x इज इक्वल टू -14 और ये 13, ठीक है। x की दो वैल्यू निकल गई -14 और 13। देखो हमें क्वेश्चन में क्या बोला था, हमें बोला था पॉजिटिव इंटीजर्स, धनात्मक संख्या। तो -14 तो ऋणात्मक संख्या, नेगेटिव है, नेगेटिव, ये वाली पॉजिटिव है, धनात्मक। तो हमारा आंसर क्या होगा 13, यानी कि पहली संख्या तो 13 है और दूसरी संख्या 13 प्लस 1 यानी कि 14 है। समझ में आ गया। यदि हम पहली संख्या को 14 ले लेते हैं, वैसे नेगेटिव में हम उसको ले नहीं सकते, लेकिन अगर मैं 14 लेते तो अगला नंबर मेरा 15 हो जाता है ना। तो 14 और 15 को का स्क्वायर करते तो 365 नहीं आता। इसमें हमारा पॉजिटिव नंबर लेंगे 13 का यदि स्क्वायर करेंगे और 14 का स्क्वायर करेंगे फिर उन्हें ऐड करेंगे तो 365 आपका आ जाएगा। तो हैंस फर्स्ट पॉजिटिव नंबर या इंटीजर बोल सकते हैं इज इक्वल टू 13 और सेकंड पॉजिटिव इंटीजर क्या निकलेगा, इसका जो एक लगातार कंसेक्यूटिव 13 में 1 प्लस करके
एक्स में 1 प्लस करके 14। सेकंड नंबर निकल गया आपका 14 और फर्स्ट नंबर निकला 13। अतः पहली संख्या 13 और दूसरी संख्या 14 ज्ञात हुई। ठीक है ना, ये आपका फोर्थ क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 5, द एल्टीट्यूड ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस एंड इफ द हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर, फाइंड द अदर टू साइड्स। क्या बोला गया इसमें, एक राइट एंगल ट्राइंगल दिया गया, समकोण त्रिभुज, एक समकोण त्रिभुज इस तरीके से दिया हुआ है ABC। इसका जो एल्टीट्यूड है, ये जो इसकी लंब है, एल्टीट्यूड को हिंदी में लंब बोलेंगे, ये जो इसकी हाइट है एल्टीट्यूड दिया हुआ है बेस से 7 सेंटीमीटर लेस। तो बेस को हम x मान लेते हैं, जो हमारा आधार है इसको x मान लेंगे, और ये आधार से 7 सेंटीमीटर कम दिया हुआ है, लेस दिया हुआ है। और इसकी जो हाइपोटेन्यूज है, ये जो सबसे लंबी भुजा है हाइपोटेन्यूज, इसको हाइपोटेन्यूज बोलेंगे इंग्लिश में, और हिंदी में इसे कर्ण बोलेंगे। ये आपको दी हुई है 13 सेंटीमीटर। तो आपने फाइंड करनी है कि ये बेस कितनी है, आधार की वैल्यू कितनी है, एक्स कितना है और एल्टीट्यूड कितना है, इसका हाइट ऊंचाई कितनी है। ठीक है, तो फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले लेट करेंगे माना। क्वेश्चन नंबर 5, लेट बी बेस ऑफ ट्राइंगल ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल इज इक्वल टू एक्स। अच्छा, इसमें हमने बेस को ही एक्स क्यों माना, क्योंकि अगर आप प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे, क्वेश्चन को ध्यान से यदि आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि बेस से एल्टीट्यूड बेस से 7 कम है, तो इसको तो कुछ ना कुछ मानना आपको पड़ेगा, तभी आप कह पाएंगे कि इससे ये 7 कम है। ठीक है, इसीलिए मैंने बेस को x मान लिया, और इसके अकॉर्डिंग देन जो आपका एल्टीट्यूड हो जाएगा, एल्टीट्यूड ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल इज x माइनस 7। ठीक है, हिंदी वाले लिखेंगे इसे, माना आधार बराबर x और ऊंचाई किसकी, समकोण त्रिभुज की ऊंचाई x माइनस 7, समकोण त्रिभुज की ऊंचाई को मान लिया हमने x माइनस 7। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार। प्रश्न कह रहा है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है, समकोण त्रिभुज, और राइट एंगल ट्राइंगल में कौन सा फॉर्मूला लगता है, पाइथागोरस फॉर्मूला लगेगा। तो यहाँ पाइथागोरस फॉर्मूला लगा देंगे, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हिंदी वाले क्या बोलेंगे, कर्ण की घात 2 बराबर आधार की घात 2 जमा लंब की घात 2, लंब को ऊंचाई ये वाली। ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यूज रखेंगे, हाइपोटेन्यूज कितना है 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस कितना है x है, x का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर यानी कि एल्टीट्यूड, लंब कितनी x माइनस 7 इसका स्क्वायर। यहाँ तक समझ में आया। हमने पाइथागोरस फॉर्मूला लगाया, पाइथागोरस प्रमेय लगाई है इसमें। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 13 का स्क्वायर हो जाएगा 169 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड x माइनस 7 का होल स्क्वायर, x माइनस 7 की घात 2। तो कैसे खोलेंगे, a स्क्वायर ब्रैकेट खोल देंगे, a स्क्वायर माइनस 2ab यानी कि 2 7 जा 14x आ जाएगा यहाँ पे। ठीक, प्लस b स्क्वायर 7 की पावर 2, तो 7 7 जा 49, 7 की पावर 2 तो 7 7 जा 49, है ना। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, सेम उतारा, प्लस इसको आइडेंटिटी से खोल दिया, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर 7 7 जा 49। समझ में आया। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, ये तो 169 को पहले सेम लिख लेते हैं, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर को ऐड करेंगे, इसको प्लस करेंगे तो 1 और 1 हो जाएगा 2, और एक्स स्क्वायर सेम रहेगा, लाइक टर्म समान पद। ठीक है, एक्स स्क्वायर हो गया माइनस 14x एंड ये प्लस 49 है, इसको उधर माइनस में ले जाएंगे तो 169 माइनस 49, ये प्लस में था इधर माइनस में ले लिया हमने, इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 14x। ठीक, अब 169 में से 49 माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 120 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 14x। ठीक है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ले लेंगे, मानक रूप में। तो सबसे पहले 2x स्क्वायर आएगा, 2x स्क्वायर फिर माइनस 14x
फिर ये यहाँ पे प्लस में इधर माइनस में आ जाएगा, -120 इज इक्वल टू 0। आया यहाँ तक समझ में? अब क्या करेंगे, अब इसको रिड्यूस कर देंगे, छोटा कर देते हैं, है ना। देखो ये 2 से डिवाइड हो रहा है, ये भी और ये भी और ये भी, तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा तो x², ये हो जाएगा 7x, है ना, 2 7 जा 14, माइनस ये हो जाएगा 2 6 जा 12, ये 60 हो जाएगा, 2 0 जा 0। ठीक, अब क्या करेंगे, अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि द्विघाती समीकरण बन गया। अब इसके रूट निकालने के लिए, इसकी x की वैल्यू निकालने के लिए, फाइंड करने के लिए, इसके मूल ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, a को c से मल्टीप्लाई करेंगे। a है 1 और c है 60, तो a मल्टीप्लाई बाय c, a1 और c है 60 इज इक्वल टू कितना है 60। इस 60 के ऐसे फैक्टर करेंगे, ऐसे गुणनखंड करेंगे कि मल्टीप्लाई करके तो 60 मिल जाए और माइनस करके 7 मिल जाए। ठीक है, तो देखिए 15 हाँ, तो देखिए 12 5 जा 60, मल्टीप्लाई करके 12 और 5 में 60 देंगे, और जब 12 में से आप 5 को माइनस करेंगे तो 7 मिलेगा। ठीक है ना, ये वाले परफेक्ट फैक्टर है, इसको यहाँ पे रख लेंगे, इसको स्प्लिट कर देते हैं। x² रहेगा सेम, माइनस करके मिला था तो बड़े नंबर पे हमारा माइनस का साइन रहेगा और छोटे नंबर पे प्लस का रहेगा, तो 12 पे माइनस ले लेंगे, -12x प्लस 5x माइनस 60 को सेम लिखेंगे इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए आंसर वेरीफाई करेंगे तो प्लस माइनस माइनस, 12 में से 5 माइनस किया 7 और बड़े नंबर का साइन माइनस, 12 और 5 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 60 मिलेगा, एंड 12 और 5 को माइनस करेंगे तो 7 मिलेगा। आया समझ में? अब आगे सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों में कॉमन और इन दोनों में कॉमन, 2 टर्म्स एंड 2 टर्म्स के पेयर बना लेंगे और इसमें कॉमन निकालेंगे। इसमें उभयनिष्ठ क्या है, देखिए कॉमन x है, यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर x -12 हो जाएगा, और जब ये वाला फैक्टर आपको मिल जाएगा गुणनखंड, ये गुणनखंड मिल जाएगा तो इसको सेम यहाँ पे हम लिख लेंगे। इस पर ज़्यादा टाइम नहीं खराब करेंगे ढूंढने में कि कौन सा फैक्टर आएगा। अब x को किससे करें कि 5 आ जाए +5, ठीक है ना, 5x जा 5x आ जाएगा, एंड प्लस माइनस माइनस 5 12 जा 60, ठीक है, इज इक्वल टू 0। ये हो गया। अब क्या करेंगे, जो आपके एक जैसे फैक्टर हैं इनको 1 टाइम लिखेंगे, और जो आपके कॉमन फैक्टर थे इनको भी ऐसे लिख लेंगे एक बार, x + 5। ठीक है, अब इस x की वैल्यू निकालने के लिए इसमें 0 से सॉल्व करेंगे, इज इक्वल टू 0 था तो इसको अलग 0 सॉल्व करेंगे, इसको अलग 0 से, तो x - 12 इज इक्वल टू 0 एंड x + 5 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 12 एंड x इज इक्वल टू -5। अब देखो कोई भी अगर लेंथ होगी, लंबाई होगी, तो या तो वो 0 होगी बिल्कुल ही, या 1 2 3 होगी। माइनस में तो लंबाई कभी नहीं होती, नेगेटिव में नहीं होती, तो इसलिए ये आंसर तो नहीं होगा इसका, ये आंसर होगा। तो बेस जो निकलेगा इस राइट एंगल ट्रायंगल का, जो बेस है, आधार है, वो है आपका 12। माइनस में लेंथ कभी नहीं होती है, इसलिए 12 निकलेगा। x की वैल्यू निकल गई 12, और 12 में से 7 माइनस करेंगे तो 5, तो आपका जो हाइट है वो 5 सेंटीमीटर है और ये 12 है। ठीक है, और 12 का स्क्वायर करेंगे 144, 5 का स्क्वायर करेंगे 25, और दोनों को जब प्लस करेंगे तो आपका 169 आएगा। देखो 169, x की वैल्यू आ गई 12, 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144, और 12 में से 7 माइनस करेंगे 5 का स्क्वायर करेंगे तो आपके पास आएगा 25 और 144 को प्लस करेंगे तो यहाँ पे 13 का स्क्वायर 169। आपका आंसर वेरीफाई हो जाएगा, आप करके देखिएगा एक बार इसको। ठीक है, तो आंसर लिखेंगे हैंस x इज इक्वल टू, या बेस इज इक्वल टू, बेस ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, एंड एल्टीट्यूड यानी कि हाइट इज इक्वल टू 12 में से 7 माइनस करेंगे 5 सेंटीमीटर। हिंदी वाले लिखेंगे अतः आधार बराबर 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई बराबर 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर कैसे ही हमें दिया हुआ था क्वेश्चन में, 12 में से 5 माइनस के, आधार से 7 कम थी। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया कंप्लीट। और ये किसकी आधार और ऊंचाई है, समकोण त्रिभुज की, राइट एंगल ट्रायंगल की। कंप्लीट हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस अ सर्टेन नंबर ऑफ पोट्री आर्टिकल इन अ डे। एक दिन में एक कुटीर उद्योग कुछ मिट्टी के बर्तन बनाता है। इट वॉज ऑब्जर्व ऑन अ particular day that the cost of production of each article was 3 more than
ट्वाइस द नंबर ऑफ द आर्टिकल प्रोड्यूस ऑन दैट डे। इसका मतलब है कि जितने एक दिन के अंदर, एक दिन में जितनी पैदावार मिट्टी के बर्तनों की हो रही, जितने उत्पादन हो रहा है, उससे उसके दुगने से 3 अधिक उनकी एक मिट्टी के बर्तन की कीमत है। ठीक, और टोटल जो प्रोडक्शन किया गया है मिट्टी के बर्तनों का, उस प्रोडक्शन की, उस उत्पाद की कीमत 90 रुपए है। फाइंड द नंबर ऑफ द आर्टिकल प्रोड्यूस्ड एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। जो पूछा गया उसी को हम लेट कर लेते हैं। ठीक है, तो लेट भी इसमें बोला हुआ है फाइंड द नंबर ऑफ द आर्टिकल प्रोड्यूस्ड एंड कॉस्ट ऑफ द ईच आर्टिकल। तो हम करेंगे लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड, है ना, उसको लेट कर लेंगे x। क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, जो हमसे पूछा गया उसी को हम लेट कर रहे हैं। तो लेट द टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्शन या टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस, आर्टिकल इन अ डे या इन दैट डे, उस दिन कितनी पैदावार हुई x, उसको x मान लेते हैं। हिंदी में लिखेंगे माना उस दिन वस्तुओं का उत्पादन, कुल उत्पादन है ये, कुल उत्पादन, उसको x मान लिया। अब प्रश्न के अनुसार चलेंगे। देन क्वेश्चन कह रहे हैं कि जितना हमारा उस दिन में प्रोडक्शन हुआ है टोटल, उसके दुगने से 3 अधिक हमारा एक आर्टिकल का मूल्य है, उसकी कॉस्ट है। तो देन कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल, ईच आर्टिकल बोलेंगे वन आर्टिकल इज इक्वल टू जितना हमारी प्रोडक्शन हुई उस दिन में, उसके दुगने से 3 अधिक। ठीक है, तो यहाँ पे हम हिंदी में लिख लेते हैं इसको, माना या तब कर लेते हैं, तब एक वस्तु की कीमत, एक वस्तु की कीमत तब ऐसी क्यों होगी, क्योंकि यह प्रश्न में कही गई है। प्रश्न में कहा गया है जितना आर्टिकल आपका प्रोड्यूस हो रहा है, उसके दुगने से 3 अधिक एक वस्तु की कीमत है। ठीक है, ये हमने जो दे रखा था उसके अकॉर्डिंग ही हमने इसको मान लिया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार कही गई आधी बात को तो हमने लिख लिया, और प्रश्न आगे क्या कह रहा है उसको आगे सॉल्व करके हम समीकरण यानी कि इक्वेशन बनाएंगे। तो प्रश्न कह रहा है कि टोटल जो रुपीस हमारे उस दिन के कॉस्ट आ रही है वो 90 रुपीज आ रही है। 90 रुपीज का हमने प्रोडक्शन किया है। तो एक आइटम कितने रुपीज का है, 2x + 3, है ना। एक आर्टिकल, एक वस्तु इतने रुपए की है, और हमारे पास टोटल वस्तुएं कितनी है, x है। तो एक वस्तु की जितनी कीमत है उसको यदि नंबर ऑफ आर्टिकल से मल्टीप्लाई करेंगे, कुल वस्तुओं से अगर गुणा करेंगे तो टोटल खर्चा निकल के आएगा 90 रुपए। 90 आए समझ में। तो ये हमारा समीकरण बन गया, इक्वेशन। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो x जा x² एंड 2 भी आएगा, 2x x जा 2x² प्लस 3x इज इक्वल टू 90, 2x² प्लस 3x माइनस 90 इज इक्वल टू 0। ये मैंने क्या किया, इसे हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में ले लिया। ये क्या है, मानक रूप। इस 90 को इधर माइनस में ले लिया। ठीक, अच्छा इक्वेशन समझ में आया आपको कैसे बनी है। इक्वेशन में एक प्रोडक्ट का जो आपका मूल्य था उसे हमने टोटल कितने हमारे प्रोडक्ट बने उससे मल्टीप्लाई करके टोटल खर्चे निकाल दिए। माना कि एक प्रोडक्ट हमारा 2 रुपए का है ना, और टोटल हमारे पास 10 प्रोडक्ट बने हैं, तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 10 जा कितना 20, तो 20 रुपीज का खर्चा आएगा। समझ में आया। यदि एक प्रोडक्ट मेरा 3 रुपए का है और टोटल प्रोडक्ट 10 बने तो 3 10 जा 30 आएगा। ये टोटल रुपीज आ गए। ये आगे हमारा टोटल प्रोडक्ट कितने बने, तो टोटल प्रोडक्ट लिखा, और ये एक प्रोडक्ट का खर्चा 3 रुपए, एक प्रोडक्ट का 3 रुपए, 2 प्रोडक्ट के 6 रुपए, 3 प्रोडक्ट के 9 रुपए, ऐसे 10 प्रोडक्ट के 30 रुपीज। तो उसी के अकॉर्डिंग एक प्रोडक्ट का इतना, तो टोटल प्रोडक्ट हमारे x थे, तो मल्टीप्लाई करके आगे 90 रुपीज का टोटल कॉस्ट आया। समझ में ये। तो इससे हमारी इक्वेशन बन गई। अब इस इक्वेशन को आगे हम सॉल्व करेंगे फैक्टराइजेशन मेथड से, यानी कि गुणनखंड विधि से। गुणनखंड विधि के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए क्या ये रिड्यूस हो रहा है। एबीसी की फॉर्म में तो है, स्टैंडर्ड फॉर्म में मानक रूप में आ गया। अब ये 2 की टेबल से डिवाइड होगा, ये भी 2 से, लेकिन ये नहीं होगा, तो ये भी रिड्यूस नहीं होगा। इसका छोटा फॉर्म यानी सरल रूप नहीं बनेगा, तो ये ऐसे ही रहेगा। अब क्या करेंगे, रिड्यूस फैक्टराइजेशन मेथड लगाने के लिए 2 को 90 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 90, a को c से मल्टीप्लाई, तो 90, 2 जा हो गया 180,
180 हो गया। अब 180 के ऐसे गुणनखंड, 180 के ऐसे गुणनखंड जो कि मल्टीप्लाई करके, गुणा करके तो हमें 180 दे दे और माइनस करके, घटा के 3 दे दे, ऐसे कौन से होंगे? देखिए 15 मल्टीप्लाई बाय 12, 15 को यदि हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, 15 2 जा 30, यहाँ पे 3 कैरी, 15 1 जा 15 एंड 15 एंड 3 180, ये बन जाएगा। और जब 15 में से माइनस करेंगे 12 तो हमारे पास 3 आ जाएगा। आया समझ? तो ये 15 और 12 हमारे ऐसे फैक्टर है जो मल्टीप्लाई करके तो 120 देंगे और माइनस करके 3 देंगे, माइनस करके 3 हमें देंगे। तो ये फैक्टर सही है। इसको स्प्लिट करने के लिए, इसको 2 भागों में बांटने के लिए, तो 2x² को सेम लिखेंगे, ये 15 हो जाएगा यहाँ पे प्लस में, प्लस 15x, ये रहेगा माइनस में, माइनस 12x और ये माइनस 90 सेम आएगा, इज इक्वल टू 0। ऐसा क्यों किया क्योंकि हमें माइनस करके आंसर चाहिए, तो एक में तो प्लस का साइन लगना था, एक में माइनस। अब कैसे पता लगाएं किस में माइनस आएगा किस में प्लस आएगा? जो बड़ा नंबर होगा 12 और 15 में से बड़ा नंबर कौन सा? 15, तो 15 में हम वही साइन लेंगे जो यहाँ पे हमें चाहिए। तो प्लस चाहिए तो प्लस ले लिया, अब यहाँ पे लेंगे फिर माइनस, तो प्लस माइनस माइनस, 15 में से 12 माइनस करेंगे 3 और बड़े नंबर का साइन प्लस। ठीक है, आंसर वेरीफाई हो गया। अब इन दोनों को कॉमन और इन दोनों में कॉमन ले लीजिए। इसमें कॉमन लेंगे तो कुछ कॉमन आ रहा है हमारा, देखिए x और x कॉमन है, x को कॉमन ले लेंगे, ब्रैकेट के अंदर रहेगा 2x प्लस 15, यहाँ पे हो गया 2x, एक x बाहर आ गया और यहाँ पे 15x बाहर आ गया, तो 15x जा 15x एंड 2x x जा 2x²। ऐसे अपने आंसर को सत्यापित करेंगे, वेरीफाई करेंगे। अब इस फैक्टर को, इस गुणनखंड को दोबारा लिख लेंगे, 2x प्लस 15। अब 2x को किससे मल्टीप्लाई करें, किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि माइनस 12 आ जाए? तो 6 से करेंगे, माइनस 6 से, प्लस माइनस माइनस 6 2 जा 12 और x आएगा, माइनस प्लस माइनस 6 15 जा 90। आया समझ? अब क्या करेंगे, ये जो एक जैसे फैक्टर है इनको तो वन टाइम लिख लेंगे हम, तो एक जैसे गुणनखंड आए इनको एक बार लिख लेंगे। तो 2x प्लस 15 इसको एक बार लिख लिया, और जो उभयनिष्ठ आए थे कॉमन, इन कॉमन को भी एक बार लिखेंगे, x माइनस 6 फिर इज इक्वल टू 0, यहाँ पे 0 था तो इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारे पास 2 फैक्टर मिल गए, एक फैक्टर और दूसरा फैक्टर। इन दोनों फैक्टर्स में वैल्यूज फाइंड करने के लिए, इसके रूट निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको सेपरेटली अलग अलग सॉल्व करेंगे। तो इसको अलग सॉल्व कर लेते हैं, इसलिए अलग। तो यहाँ पे हो जाएगा 2x प्लस 15 इज इक्वल टू 0, 2x प्लस 15 इज इक्वल टू 0 एंड x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे करेंगे इसको सॉल्व, तो 2x इज इक्वल टू, ये प्लस में है, यहाँ माइनस 15 एंड x इज इक्वल टू 15 माइनस 15 अपॉन 2। इसको डिवाइड नहीं करेंगे, ऐसे छोड़ देते हैं, और ये x इज इक्वल टू 6। हमारा आंसर कौन सा होगा? देखिए, जो हमारी प्रोडक्शन हो रही है, टोटल जो प्रोडक्शन हो रही है वो ऐसे 15 का अगर आधा करेंगे तो 7.5 आएगा। तो आधे में तो प्रोडक्शन नहीं होगी, और नेगेटिव में तो बिल्कुल नहीं होगी, माइनस में है ये, ऋणात्मक में तो उसमें तो बिल्कुल नहीं होगी। तो हमारा आंसर ये आएगा 6। यानी कि जो टोटल एक दिन की प्रोडक्शन हो रही है आर्टिकल्स की, मिट्टी के बर्तनों की, वो हो रही है 6। ठीक है, और एक बर्तन की कीमत कितनी है? यदि 6 को हम 2 से गुणा करेंगे तो 6 2 कितना हो जाएगा? एक बर्तन की कीमत देखो, पहले यहाँ पे लिख लेते हैं हम, हैंस टोटल प्रोडक्शन, टोटल आर्टिकल प्रोड्यूस या टोटल प्रोडक्शन, टोटल आर्टिकल इज इक्वल टू 6। 6 हमारे पास आर्टिकल है, इस 6 को यदि यहाँ पे रखेंगे तो 6 2 जा 12 बन जाएगा, 6 2 जा 12 एंड प्लस 3, 12 प्लस 3 कितना हो गया? 15। यानी कि एक आर्टिकल की कीमत कितनी है? 15 रुपीज़। 15 रुपये का एक आर्टिकल है, 15 रुपये का एक आर्टिकल, और टोटल है 6 आर्टिकल। 15 रुपये का एक आर्टिकल, एक जो आपका वस्तु है वो 15 रुपये की है, ₹15, और टोटल वस्तुएं कितनी है? 6 हमारे पास प्रोड्यूस हुई थी उस दिन के अंदर। तो 15 6 जा 90। देखो, ये हमारा आंसर वेरीफाई हो गया। ठीक है ना, सत्यापित हुआ। तो इस तरीके से अपने आंसर को आप कर लेंगे। तो हैंस टोटल आर्टिकल 6 एंड कॉस्ट ऑफ 1 आर्टिकल इज इक्वल टू 15। ठीक है, ₹15। हिंदी में लिखेंगे, अतः कुल उत्पादित वस्तुओं की संख्या 6 है और एक वस्तु की कीमत ₹15।
ठीक है, इस तरीके से आपका ये 6th क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। तो हमने 4.2 के सभी क्वेश्चन कर लिए। आधे क्वेश्चन पिछली क्लास में किए थे, आधे इस क्लास में हमने कर लिए। आपसे उम्मीद करूंगी कि आप लोग भी इसकी प्रैक्टिस जरूर करेंगे। प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है और आपने करनी है प्रैक्टिस, और अपने आप से इन क्वेश्चन को एक बार कीजिए। ओके, मेहनत करते रहिए। टेक केयर एंड गुड बाय।